डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में आपने एसी एनालिसिस ऑफ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का देखा। होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन हम उस टाइम पर उसकी डीसी एनालिसिस किए थे। आपको रिमेंबर होगा, उसकी जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं और सेम सर्किट वही मैंने ले रखा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आज हम इसकी एसी एनालिसिस करने वाले हैं। तो एसी एनालिसिस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस अभी तक आपको शायद कैलकुलेट करना नहीं आता है, जो आज हम सीखेंगे स्पेशली। वोल्टेज गेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वोल्टेज गेन पे यहाँ पे जो मीनिंग है वो है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। जब भी किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बात होती है, जब भी हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं, तो हम उसके डिफरेंशियल वोल्टेज गेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इसका कैलकुलेट करेंगे, देन इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर मैं वोल्टेज गेन के बारे में मैं बात करता हूं इसके, तो वोल्टेज गेन यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। तो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट होगा इसका? जब मैं इसका एच पैरामीटर मॉडल ड्रॉ करूंगा। तो ऑब्वियसली ये सर्किट आपका किस तरीके का है? सर्किट है आपका डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के केस में जो डिफरेंशियल गेन होता है वो कितना होता है? AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स V01 डिवाइडेड बाय BS। तो ये वैल्यू बेसिकली अब आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जब हम डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करते हैं, तो डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करने के लिए ये जो सप्लाई होती है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये VS/2 होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल सा एच पैरामीटर मॉडल सर्किट हो जाएगा इसका। दिस इज RS इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ VS/2, दिस इज RS, यहाँ करंट IV, दिस इज HIE, this is dependent current source that is HFE, IV, और यहाँ ये RC। देखिएगा, जब हम इसकी AC एनालिसिस करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है जो DC सोर्सेस होते हैं ये आपके ग्राउंडेड होते हैं। तो अगर ये DC सोर्सेस अब आपके ग्राउंड हो गए, तो सिंपल सी बात है, ये भी कनेक्टेड किससे है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। इस मॉडल की मैं बात करूं तो मैंने इसके लिए यहां पर लिख दिया है। अगर आप IE की बात करें तो आपको पता है यहां IE जो है वो आपका कितना होता है? 0 होता है। तो इस रेजिस्टेंस का यहां पर कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि IE 0 होने की वजह से इसका जो वोल्टेज है वो यहां पर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। तो इसे मैं ग्राउंड कर देता हूं। RC की अगर मैं बात करता हूं तो RC भी किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो दिस इज RC, और इस RC के थ्रू ही हम क्या V01 दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव V01 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये फाइनली आपके पास अब एक H पैरामीटर मॉडल है। यहां से आप 2V01 डिवाइडेड बाय VS इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्विक लर्नर्स, तो ये जो आपका हाइब्रिड मॉडल है, इसके थ्रू आप वोल्टेज गेन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। होपफुली अगर आपको वो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिफरेंशियल गेन ऑफ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखिएगा। तो वहां से हमने निकाला था AD की जो वैल्यू आई थी दैट इज -GM/RC। ये वैल्यू थी। GM की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं, GM जो होता है दैट इज 1/RE। RE इज द डायनामिक एमिटर रेजिस्टेंस। तो -RC डिवाइडेड बाय RE। तो इसमें RC ऑलरेडी आपको गिवन है, RE शायद आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो RE की अगर मैं बात करता हूं तो RE मॉडल में आपने पढ़ा था RE की जो वैल्यू होती है दैट इज BT डिवाइडेड बाय IE। स्टूडेंट, अगर IE की मैं बात करता हूं तो IE ऑलमोस्ट इक्वल टू IC होता है, और IC आपकी क्या है? दैट इज ICQ। और इसकी जो वैल्यू थी वो हमने कितनी निकाली थी? 0.987 मिली एम्पियर अराउंड, इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। और BT आपका क्या होता है? BT जो होता है आपका दैट इज थर्मल वोल्टेज, इसकी वैल्यू होती है 25 मिली वोल्ट। इसकी जो वैल्यू होती है 25 मिली वोल्ट, ये किस पे होती है? 300 डिग्री के, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है 25 मिली वोल्ट। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली 25 मिली वोल्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 0.987, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो
तो आर ई की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 25.3 ओम, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आर ई आपको दिया है, आर सी आपको दिया है, तो ए डी इजिली कैलकुलेट कर लोगे। तो ए डी की जो वैल्यू दैट इज आपको मिलेगी तो माइनस आर, तो आर सी की वैल्यू कितनी है 2.2 के, और आर ई की वैल्यू है दैट इज 25.3 ओम। तो ये जो आंसर आएगा इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा, मैं चेक कर लेता हूं, 86.96। तो ये आपका फाइनल वोल्टेज गेन यहां पर इजीली से कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो आर आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आर आई की अगर मैं बात करता हूं तो आर आई होगा आपका बी एस वाई आई एस। आई एस जो यहां से सोर्स वोल्टेज से आपका जो करंट यहां से निकल रहा है, तो आई एस और आई वी दोनों ही सेम है, इक्वल हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आई एस लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप आई वी की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बी एस यानी कि वोल्टेज सोर्स मैंने लिया हुआ है, तो मैंने बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आई एस कर दिया। आप चाहें तो आई एस ना लिखकर आई वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपली केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बी एस वाई टू किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर एस प्लस एच आई ई इंटू आई एस। तो बी एस वाई आई एस की वैल्यू कितनी होगी, बी एस वाई आई एस, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 2 टाइम्स आर एस प्लस एच आई ई। तो ये आपके पास फाइनल आर आई की वैल्यू आ गई, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं, देखिएगा यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए वैल्यूज, अगर डायरेक्ट गिवन है आपको आर आई मिल जाएगा। इसको आर ई मॉडल में कन्वर्ट कर लें तो आर आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 टाइम, देखिएगा आर एस बहुत स्मॉल है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 2 टाइम्स एच आई ई, दिस इज योर आर पाई। आप जानते हैं जीएम इज इक्वल टू बीटा बाय आर पाई। तो आर पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीएम यहां नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो दैट इज बीटा बाई जीएम। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 बीटा बाय जीएम। तो आर आई की वैल्यू अगर 2 बीटा बाई जीएम है तो यहां से जीएम कितना होता है 1 बाई आर ई, जीएम 1 बाई आर ई होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बीटा आर ई। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज योर आर आई। तो ये वैल्यू, अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है, 2 बीटा आपको शायद 100 गिवन था, आर ई की वैल्यू अभी आप कैलकुलेट किए हैं। तो आर ई की वैल्यू आई थिंक 86 आर ई की जो वैल्यू थी वो थी 86.96, ये थी वैल्यू। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना है, 5.06 के आर आई की वैल्यू जो है वो आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये आर आई आपने सिंपली इजीली यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब देख लेते हैं आर नॉट। तो देखिएगा आर नॉट मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, आर नॉट के लिए बहुत सिंपल है। देखिएगा स्टूडेंट, आर नॉट जो है वो हम इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर नॉट कैलकुलेट करने के लिए आपको आरटीएच कैलकुलेट करना पड़ता है। आरटीएच क्या होता है, ये आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। कि आरटीएच जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ओपन सर्किटेड। यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसे शॉर्ट कर देंगे। अगर इसे शॉर्ट कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे जो करंट है वो जीरो हो जाएगी। अगर ये करंट जीरो होगी दैट मीन्स आई भी ये पोर्शन जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये पूरा ही ओपन हो जाएगा। तो अगर ये पूरा ओपन हो गया दैट मीन्स आरटीएच की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो बहुत हाई होगी, दैट इज इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आर नॉट डैश अगर हम इसे ले लें तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दिखेगी, दैट इज आर सी। तो ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस फाइनली सर्किट का जो आपको मिलेगा दैट इज आर सी। और आप ट्रांजिस्टर की अगर आप बात करें आरटीएच, उसकी वैल्यू बात करें तो वो आपको कितना मिल रहा है, इन्फिनिटी। तो फाइनली ये अब आपके पास था। तो आर नॉट कितना आ गया आपका, जो आर सी की वैल्यू होगी दैट इज 2.2 के। तो ये फाइनली अब आपका कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आपके तीनों उसके जवाब मिल गए होंगे। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको एसी एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया है, और फिर क्वेश्चन भी अब आपको करा दिया गया है। तो अब आपका कोई भी डाउट शायद नहीं होना चाहिए, है ना। आपको इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करना आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।